खबर क्या है? लाइमलाइट और ग्लैमर वाली लाइफ जितनी शाइनिंग दिखाई देती है, जितनी चमकदार दिखाई देती है, दरअसल उतनी होती नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कास्टिंग काउच शब्द आपने कई बार सुना होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये शब्द कोई नया नहीं है और ऐसे कई सेलिब्रिटीज और साथ ही जो एक्टर्स हैं वो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं। एडजस्टमेंट्स या फिर कॉम्प्रोमाइज करो या फिर इंडस्ट्री छोड़ दो, ऐसी न जाने कितनी एक्ट्रेसेस हैं जिनको इस टॉर्चर, इस हरासमेंट से गो थ्रू करना पड़ा। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हु इज सेइंग दिस? दरअसल हाल ही में जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद केरल फिल्म इंडस्ट्री में #MeToo की मुहिम चल रही है। कई एक्ट्रेसेस ने यौन उत्पीड़न और कास्टिंग काउच के आरोप लगाए। कई ऐसे डर्टी डायरेक्टर और बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो कि बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और अब मॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से महिलाओं की बदतर स्थिति को लेकर खुलासा हुआ है हेमा कमेटी रिपोर्ट में, जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट में। और इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम सामने नहीं आता, लेकिन इसके पीछे बहुत ही पावरफुल स्टार्स बताए जा रहे हैं, वो चमकदार सो कॉल्ड सितारे, जिनको लेकर अब हाई कोर्ट ने जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट पर अब तक FIR रजिस्टर नहीं करने के लिए केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जरूरी कार्रवाई करने के लिए पूरी रिपोर्ट SIT को सौंपी जाए। और कोर्ट ने क्या क्या कहा है? कोर्ट ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट 2019 में ही सरकार को सौंप दी गई थी। खुलासा होने के बाद भी राज्य सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? 4 साल रिपोर्ट को दबाए रखने के अलावा और कुछ नहीं किया। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि केवल फिल्म उद्योग ही नहीं, समाज में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जा रहा है, ये बताए सरकार। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और उन महिलाओं की सराहना की जिन्होंने इस पूरे नेक्सस के खिलाफ आवाज उठाई है। In fact, Malayalam film industry people, particularly women, must be applauded. Because unfortunately, as you can see from the news reports, this kind of harassment and exploitation has happened at other places also. But the Malayalam women, they took the initiative and they brought the whole matter to the fore. And it has drawn attention of the whole country, and even in other states now actors are approaching the government to set up some committee like Hema committee, so that way credit should be given to the Malayali women actors particularly. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस और न्यू कमर से लेकर हेयर ड्रेसर, जूनियर आर्टिस्ट मलयालम इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय हरासमेंट के शिकार हो चुके हैं। पिछले महीने अगस्त में हेमा कमेटी की रिपोर्ट जब सामने आई, इसके बाद पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा। केरल की फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए एक्टर्स के यौन शोषण, उत्पीड़न, छेड़छाड़, कास्टिंग काउच के मामले निकलकर सामने आए, या ये कह लीजिए कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक्सपोज हुई है। सेक्सुअल अब्यूज से लेकर कास्टिंग काउच, मेंटल हरासमेंट से लेकर मेल डोमिनेंस दिखना, साथ ही पे डिस्पैरिटी जैसा बड़ा मुद्दा। आप जरा सोचिए, ये सब कुछ झेलना पड़ता है आज के दौर में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को, और यही वो डार्क ट्रूथ है इस इंडस्ट्री का। कास्टिंग काउच को अगर आप समझेंगे तो जब फिल्म इंडस्ट्री में काम या फिर ब्रेक के लिए सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं, एक तरीके से अगर कहूं तो फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ऐसे लोगों को खुश करना होगा जिनका इस फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है या दबदबा है। कुछ साल पहले बॉलीवुड की कई हीरोइंस ने MeToo मूवमेंट चलाया था, जिसमें कई नामचीन डायरेक्टर से लेकर एक्टर्स तक के नाम सामने आए। और तब आमा के 3 मेंबर्स के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत के बाद मामला गरमाया हुआ है। केरल सरकार ने सोमवार को न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है, जारी कर दिया है। 9 अगस्त को सार्वजनिक की गई इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का जिक्र है। अब तक करीब 2 दर्जन मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें छोटी बड़ी एक्ट्रेसेस के हरासमेंट के आरोप लगे। रिपोर्ट में यौन शोषण से लेकर कास्टिंग काउच, सेक्सुअल हरासमेंट पर बात की गई है। और इंडस्ट्री के बिग शॉट का एक बड़ा ग्रुप शामिल है, जिसमें प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर्स और एक्टर्स तक शामिल हैं, जो कि सब तय करते हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच सिंड्रोम तक की पुष्टि की गई है। पिछले महीने मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर
मोहनलाल ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यौन शोषण के आरोपों के बाद एएमएमए को 27 अगस्त को भंग कर दिया गया, इसको डिसॉल्व कर दिया गया था और इस इंडस्ट्री के कई एक्टर्स खुलकर इस मामले पर अपनी बात रखते हुए नजर आए और साथ ये कहा कि अगर आरोप सही हैं तो फिर एक्शन लिया जाना चाहिए। फिल्म मेकर रंजीत पर सेक्सुअल असॉल्ट के संगीन आरोप लगे। मलयालम यंग एक्टर ने रंजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप यह है कि डायरेक्टर ने ऑडिशन के बहाने न्यूड होने के लिए कहा। यह मामला साल 2012 का है, जब एक्टर को होटल में बुलाया गया। एक्टर ने यह बताया कि मुझे ऐसा लगा कि यह सब कुछ ऑडिशन का हिस्सा था। यहां तक कि रंजीत ने एक्टर को पैसे तक ऑफर किए, इसका भी जिक्र है। हालांकि फिल्म मेकर रंजीत पर ही आरोप नहीं है। एएमएमए के जनरल सेक्रेटरी और वेटरन मलयालम एक्टर सिद्दीकी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बाबूराज और एक और मेंबर डायरेक्टर हैं रंजीत, जिन पर सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगे। जबकि सिद्दीकी पर एक मलयाली एक्ट्रेस ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, रेप का आरोप लगाया। इसके अलावा एम मुकेश, जय सूर्या, मरियम पिल्ला राजू, एदावेला बाबू, इन सब पर भी आरोप लगे हैं। ये वो ऐसे नाम हैं जो इस रिपोर्ट के आने के बाद एक एक कर एक्सपोज हुए हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हकीकत को सामने रख रहे हैं।